नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के विषय में। आइए थोड़ा सा उनके विषय में कुछ चर्चा करें, बातें करें। जो हमारे मन में है वो अपनी विचार रख रहा हूँ मैं। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। 3 नवंबर 1947 खंदक के किनारे अपने प्लास्टर चढ़े बांह को टिकाए धीरे से मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने सूरज को देखा जो पश्चिम की ओर जा रहा था धीरे धीरे। अब उनके सामने हर पल को युक्तिबद्ध ढंग से जी लेने की चुनौती थी। वो सूरज से होड़ लगा चुके थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उन्होंने उगते हुए सूरज का स्वागत किया। अब उनके चेहरे पर देश पर मर मिटने का जज्बा साफ झलक रहा था। ये मेजर सोमनाथ शर्मा के विषय में कुछ चंद लाइनें थी। तड़के सुबह जब मेजर सोमनाथ शर्मा को कहा गया कि आप बड़गांव में पहुंच करके वहां पर अपनी पोजीशन लें, तो बड़गांव पहुंचे। बड़गांव ये श्रीनगर के पास छोटा सा गांव था। वहाँ खंदके खोद लिया। पैरा कुमायूं ने भी दक्षिण पूर्व में पोजीशन ले ली। गांव में चुप्पी और शांति थी। गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। बड़गाम शांत था, इसलिए पैरा कुमायूं को पूर्व का चक्कर, पैरा कुमायूं रेजिमेंट का नाम है, पैरा कुमायूं रेजिमेंट को पूर्व का चक्कर लगाने के बाद में और तलाशी के बाद में ये कहा गया, आदेश आया मुख्यालय से कि एक वन पंजाब रेजिमेंट से संपर्क करें और एयरफील्ड लौट जाएं श्रीनगर। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा वहाँ डटे रहना चाहते थे शाम तक, और हुआ वहीं, वो डटे रहे। इस बीच में लश्कर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ जमा होने लगी, अर्थात जो कबायलियों की, पाकिस्तानी कबायलियों की, इसलिए जमा हो रही थी छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि किसी को शक सुबह न हो, किसी को शक न हो। एक पाकिस्तानी मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। पता लगा कि 700 के करीब छापामार घुसपैठिए दोपहर तक इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया। 2:30 बजे दोपहर मेजर सोमनाथ शर्मा यह देखकर हैरत में पड़ गए कि गांव की तरफ से गोलियां चलने लगी। ब्रिगेड कमांडर को इत्तला दिया गया। घुसपैठिए जमा हो चुके थे। जवाबी हमला से वो कतरा रहे थे, क्योंकि इसमें गांव वालों की जान जाने के भय था। लेकिन घुसपैठिए एक ओर से आ चुके थे। मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक खंदक से दूसरे खंदक में जाते रहे, जबकि उनकी बांह जख्मी थी। बढ़ती रहे और अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। और अंत में जो है, उनका पहला लक्ष्य यही था कि इनको किसी तरह से 6 घंटे तक उलझाए रखा जाए, क्योंकि जैसे सुबह होगी, 5-6 घंटे तक रात हो जाएगी, उसके बाद सुबह होगी, तो अपना जो है तब तक श्रीनगर एयरबेस सुरक्षित हो जाएगा और हवाई जहाज़ आ जाएंगे। फिर तो वार करने के लिए कोई समस्या ही नहीं है। पूरी ताकत से जवाबी हमला बोल करके 5 नवंबर की सुबह बड़गाम पर कब्जा कर लिया। अब इस लड़ाई में 4 कुमायूं रेजिमेंट, जो मेजर सोमनाथ शर्मा का रेजिमेंट था, इस 4 कुमायूं रेजिमेंट ने मेजर सोमनाथ शर्मा को खोया था, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खोया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को अभूतपूर्व नेतृत्व के लिए और भारतीय पोस्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। वो कभी अपनी विषम परवाह कम करते थे। एक कहानी और आती है उनके विषय में कि एक बार सोमनाथ शर्मा अरकान में थे। जापान के साथ युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। 3 भारतीय बटालियनें ब्रिटिश कमांडो की बटालियन के साथ हिस्सा ले रहे थे।
और एक बार उसी में जो है जब जा रहे थे वापस, तो उन्होंने जख्मी हालत में एक कुमायूनी सिपाही को देखा, पेड़ के सहारे बैठा। सोमनाथ शर्मा ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि उससे चोट लगी है इसलिए वो भाग नहीं सकता। तो सोमनाथ शर्मा ने उसे अपनी पीठ पर लादा और जापानी गोलाबारी के बीच से होते हुए उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ऐसे थे सोमनाथ शर्मा, अपने किसी भी साथी को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ देते थे। बचपन का नाम इनका सोमी था। जन्म कांगड़ा जिले के 31 जिले में हुआ था। 31 जनवरी सन 1923, 31 जनवरी 1923 को इनके पिता का नाम अमरनाथ शर्मा था। वो मेडिकल कोर में ऑफिसर थे, बाद में मेजर जनरल के पद पर भी पहुंचे थे। ब्रिटिश जमाने की बात है। मसूरी के स्कूल में पढ़ते थे। इनके बड़े भाई भी थे, वो भी इनके साथ पढ़ते थे। बड़े भाई को टिंडी नाम से जाना जाता था। बड़े भाई का असली नाम था सुरेंद्रनाथ शर्मा, टिंडी नाम से जाना जाता था। बड़े भाई बेचारे बड़े कमज़ोर दुबले पतले थे, और सोमनाथ शर्मा लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे। पढ़ाई में इनका मन कम लगता था, और जब कोई टिंडी को मतलब कि वो करते थे, तंग करता था कोई सीनियर, तो सोमनाथ शर्मा पहुंच जाते थे, उसको दौड़ाई लेते थे। इस बात पर अब इससे इनको क्या मिलता था? टिंडी की हिफाजत कर देते थे, लेकिन सोमी को क्या मिलता था? सोमी का काम ये था कि टिंडी जो है उनका सारा होमवर्क कर देते थे, और सोमनाथ सुबह अपनी कॉपी में उसको उतार करके ले जाते थे, स्कूल में दे देते थे। इस तरह से दोनों भाई साथ साथ अपना आराम से स्कूल के दिन बिताने लगे। 1941 में IMA में दाखिला लिया इन्होंने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद में सोमनाथ शर्मा 8/19 हैदराबाद रेजिमेंट, जिसे अब 4 कुमायूं रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें चले गए। बाद में जो है पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के लिए लगाया गया, वहाँ भी रहे, और फिर बाद में 1947 में 4 कुमायूं रेजिमेंट को भेज दिया गया श्रीनगर बड़गाम हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, वीरगति को प्राप्त हुए, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। यह एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय होता है। तो ऐसे थे सोमनाथ शर्मा, जिनको इनकी मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र उन्हीं को दिया गया था। आइए हम अपने इस वीर सिपाही को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।